बस चारों ओर अंधेरा है। अयोध्या वृत्तांत सुनी। अयोध्या में सामान्य क्षेत्र के जितने हैं वे सभी क्षेत्र में रहते हैं। यात्री रीते हाथों आकर रीते हाथों ही चलते हैं। परिणाम ज्ञान की आंखों से देखे सब बुद्धिमंत मेरा था कितना सुखद आदि मेरा है कितना दुखद अंत मेरा था कितना सुखद आदि मेरा है कितना दुखद अंत मेरा। राजा दशरथ ये सब बातें सोच रहे हैं। सुमंत्र के भगवान राम के लौटने के पश्चात जब सुमंत कहता है कि वो तीनों राम लक्ष्मण सीता मैया नाव में बैठ करके जा रहे हैं, उसके बाद मैं रथ लेकर के वापस चला आया। और जब राजा दशरथ से वृत्तांत बताता है तो राजा अपने मन में ये सोच रहे हैं। इसी समय बीमार के भनक पड़ी यह कान छेड़ रहा है द्वार पर कोई ऐसी तान कोई ऐसी तान। रानी का यह राग था या वैराग्य पुनीत अथवा रोगी के लिए था अंतिम संगीत। दीवट पर हिल रही थी जब दीपक की जोत सैया पर बह रहा था तब विचारे का स्रोत। क्या कह रहे हैं और मन में, सच है दुनिया मतलब की है सच है दुनिया मतलब की है इस मतलब वाली दुनिया में यही हालत हम सब की है। ऐसा अस्तित्व निरर्थक है दिख है ऐसे नर जीवन पर जब अपना ही अधिकार नहीं अपने तन पर अपने मन पर। साहस हो तो इस बंधन से होकर स्वतंत्र बाहर आओ। जीना है अगर आत्मपद में तो माया से मर कर आओ। जीना है अगर आत्मपद में तो माया से मर कर आओ। राजा दशरथ मन ही मन ये सोच रहे हैं। ये सब अंत समय की घड़ी में विचार उत्पन्न हो रहे हैं। दुनिया जब तू छोड़ती नहीं दुरंग न्याय तो फिर हम भी क्यों नहीं सोचे अन्य उपाय। क्या उपाय सोच रहे हैं। तू उलझन दे बीमारी दे दुर्बलता चिंता दे मन को लाचार यहाँ हो जाएगी तज देंगे हम इस जीवन को। दासी तुम अपना काम करो रानी तुम अपना काम करो हे रामचंद्र 14 वर्षों तुम वन ही में विश्राम करो तुम वन में ही विश्राम करो। राजा दशरथ मन ही मन में सोच रहे हैं। भक्तों, बादलों सदा की नाई तुम चौमासे में छाते रहना सूरज तुम महलों की छत पर यों ही आते जाते रहना। जुगनू की तरह दीप तू क्यों धोखा दे देकर जलता है तू जलता रह दशरथ केवल केवल दशरथ ही जलता है। सुरपुर में परमारथ चलता दुनिया में स्वार्थ चलता है बस्ती के बाहर रथ चलता महलों में दशरथ चलता है महलों में दशरथ चलता है। संकल्प तुम भी चलते हो
इच्छाओं तुम भी चलती हो, प्राणों के साथ साथ हैं। आशाओं तुम भी चलती हो, आशाओं तुम भी चलती हो। तुम रहो अभी 14 वर्षों, तुमको तो साधन करना है। राजीव नयन का एक बार फिर अंतिम दर्शन करना है। राजीव नयन का एक बार फिर अंतिम दर्शन करना है। यह कह कुछ मूर्छित हुए, मिला तनिक विश्राम। व्याकुलता ने कंठ से फिर कहलाया राम। कौशल्या ने उस समय की वह भूमि पवित्र, ले आई वह कहीं से कि राम का चित्र। वह चित्र हाथ में आते ही बूढ़ा नृप गया चित्रवत हो। मानो 2-4 घड़ी को फिर भावुक जी गया भावरत हो। लेखनी न लिख सकता है अब, थे जो विचार रोगी मन में। कुछ देर बाद फिर राम कहा, फिर मूर्छा सी व्यापी तन में। फिर मूर्छा व्यापी तन में। अब की जो आंखें खुली तो था सब सुनसान। या तो कुछ उन्माद था, या था कोई ध्यान। कैसे क्या है? कौशल्य कौशल्य देखो, वह क्या है देखो, वह क्या है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं, कोई भी नहीं, वहम सा है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं, कोई भी नहीं, वहम सा है वहम नहीं, यह वहम नहीं। फिर नजरों में आती है, पहचान लिया वे ही हैं, वे ही आत्मा दिखलाती है। पहचान लिया यह वे ही हैं, वे ही आत्मा दिखलाती है। मूदी खोली आंख फिर कुछ हुए असंत। बोले कौशल्या प्रिय, सुनो एक वृतांत, सुनो एक वृतांत, सुनो एक वृतांत।